हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह कायदा 1955 के सेक्शन 13 में डिवोर्स यानी तलाक की तरतूद है। उसके ग्राउंड्स भी मैंने आपको बताए। अब इसी हिंदू विवाह कायदे के सेक्शन 14 में जो तरतूद है उसकी मालूमात लेना भी ज़रूरी है। 14, 15, 17, 18 जो सेक्शंस हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया डिवोर्स पिटिशन के मंजूर हो जाने के बाद ही शुरू होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 में तरतूद है भाइयों कि विवाह के 1 साल के अंदर ही, यानी विवाह संपन्न होकर अभी 1 बरस भी पूरा नहीं हुआ और पति या पत्नी में से कोई भी एक डिवोर्स के लिए पिटीशन दाखिल करता है सक्षम दीवानी न्यायालय में, तो माननीय अदालत उसको मंजूर नहीं कर सकती और नहीं करती है। लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय कंसर्न हाई कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे रूल्स बना सकती है कि 1 साल के अंदर भी डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जा सकती है। लेकिन ऐसा केस एक अपवाद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा केस जो एक्सेप्शनल हो, अर्थात पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ऐसे कृत्य करता है, डिप्रेव्ड एक्टिविटीज़ जिसको इंग्लिश में कहा गया है, कि क्रूरता का व्यवहार, शराब में नशे में डूबे रहना, जुआ खेलना, दंगे फसाद करना, कोई काम धंधा नहीं करना, एक आवारगी की ज़िंदगी गुजारना और ऐसे काम करना कि कोई इज्जतदार इंसान उसका तस्वुर भी ना कर सके, उसकी कल्पना भी ना कर सके, और ऐसे हालात में दूसरे व्यक्ति का उसके साथ रहना अशक्य हो गया हो, तो ऐसी सूरत में, ऐसे एक्सेप्शनल केस में विवाह के 1 साल के अंदर भी डिवोर्स पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इसी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 में तरतूद है कि डिवोर्स हो जाने के बाद, यानी तलाक की पिटीशन सक्षम दीवानी न्यायालय में मंजूर हो जाने के बाद, डिक्री हो जाने के बाद अगर वो फैसला कायम रहता है तो वो पति या पत्नी दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। उसी तरह से भाइयों और बहनों, ये निहायत समझने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जानकारी बहुत से लोगों को है और बहुत सौ को नहीं भी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर तरतूद है कि पहला विवाह कायम रहते हुए, अस्तित्व में रहते हुए, विवाह संबंध स्थापित रहते हुए, पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई महिला या कोई पुरुष दूसरा विवाह करता है तो इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड विधान के सेक्शन 494 और 495 के तहत वो गुनाह है और वो साबित हो जाने पर उन्हें सज़ा भी हो सकती है। और ये बात यहाँ याद रखें कि ऐसे विवाह करने वाले भी और उसमें शामिल होने वाले, उस विवाह को संपन्न कराने में पूरी मदद देने वाले भी उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 में एक तरतूद है भाइयों और बहनों कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं हिंदू विवाह के संपन्न होने की, उसके विरुद्ध अगर कोई विवाह करता है और वो बेकायदा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट की तरतूद के विरुद्ध किया गया विवाह सिद्ध हो जाता है तो सख्त सख्त सज़ा ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं। सख्त सज़ा मैं यूँ कहूँगा कि उनको 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने की भी तरतूद है जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है। इन बातों का ख्याल रखें, विवाह करने के पहले इन तमाम बातों की जानकारी रखें ताकि होने वाली तकलीफ़ों से, परेशानियों से, विवादों से आप बच सकें। धन्यवाद।